गुड इवनिंग बच्चों। बेटा अपन ने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। रिडॉक्स में कल हमने डिस्कस किया था बेटा टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, किया था ना बच्चों? कल मैंने टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन की थी, है ना? आपने इसको रिवाइज किया बच्चों? बोलो बेटा। ठीक है, चलिए अब बेटा अपन आगे चलते हैं, है ना? तो बेटा नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? रिडॉक्स रिएक्शन का कैसे पता लगेगा अपने को? नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, है ना? तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब बहुत ही सिंपल है कि ऐसी जिसमें ना तो कोई ऑक्सीडेशन हुआ और ना ही कोई रिडक्शन, है ना बेटा? अपन नॉन रिडॉक्स किसको बोलेंगे? सुनो, अपन बोलेंगे नाइदर ऑक्सीडेशन, है ना, नोर रिडक्शन। ठीक है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन उसी को बोला था कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। तो नॉन रिडॉक्स इसको बोल देंगे जिसमें ना तो ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो। बेटा इससे ध्यान रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं आपके। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं बेटा। देखो सबसे पहले एग्जांपल लिया फर्स्ट, देखो बेटा ये लिया मैंने CaF2 प्लस H2SO4, मुझे ये मिला बेटा। ठीक है, अब अगर आप इस इक्वेशन में चेक करोगे ना तो बेटा आप ये देखोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आया ही नहीं। कैसे? देखो बेटा सुनो, इधर क्या है Ca+2 और ये क्या बेटा 2F-1। इधर क्या है 2H SO4-2 है बेटा। यहाँ आ जाओ, देखो Ca+2 SO4-2 ये एसिड है। तो एक बार बताओ बेटा, कहीं पर भी किसी आयन में चेंज हुआ है क्या? देखो जो यहाँ था वो का वो इधर पड़ा है, पड़ा बेटा, है ना? जो F- यहाँ था वो यहाँ पड़ा है, जो H+ यहाँ थे वो यहाँ पड़े, जो सल्फेट यहाँ थे वो यहाँ पड़े। कोई चेंज आया? नहीं आया ना, एकदम ही चेंज नहीं आया। चेक करो बेटा। अब देखो ये बेटा कैसी रिएक्शन है जानते हो क्या आप? इसको अपन बोलते हैं आयोनिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक रिएक्शन, है ना? इसको बोल रहे हैं अपन आयोनिक रिएक्शन। अब ये एग्जांपल नीट में आ चुका है बेटा, अब ये एग्जांपल नीट में आया हुआ है। आगे चलते हैं बेटा, देखो सुनो, जैसे अगर मैं ये करता हूं बेटा AgNO3 प्लस NaCl, ठीक है, और हमें मिला AgCl प्लस NaNO3। अब बेटा इसको बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? चेक करो पहले, क्या ये आयोनिक रिएक्शन है बच्चों? क्या ये एक आयोनिक रिएक्शन है ना बेटा? देखो ढंग से, अच्छे से आयोनिक रिएक्शन है ये। तो जब ये आयोनिक रिएक्शन है मुझे बताओ कहीं पर भी कोई चेंज हुआ? कहीं पर भी कोई चेंज हुआ? बोलो बेटा। तो अपन एक ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा, जो भी आयोनिक रिएक्शंस होगी वो क्या होगी? जो भी आयोनिक रिएक्शंस होगी वो रिडॉक्स होगी या नॉन रिडॉक्स होगी? नॉन रिडॉक्स होगी। चलो अब बताओ बेटा, मेरे पास ये है ना? अब इसकी बात करते हैं बेटा, बताओ ये रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स है? चेक करो।
बेटा नॉन रिडॉक्स है। देखो कैसे पता लगा, देखो बहुत ही आसान है बेटा, ये मेरे पास Ba+2 है, ये मेरे पास O2-2 है, ये 2H प्लस है, ये SO4-2 है ना। अब देखो ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए होंगे और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, यही तो किया इन्होंने। देखो बेटा यही तो है, बोलो कुछ चेंज हुआ क्या? कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ ना, समझ में आ गया? तो जब भी बेटा आपकी कोई आयनिक रिएक्शन आएगी ना, आयनिक रिएक्शन कंफर्म है वो क्या होगी, नॉन रिडॉक्स होगी। समझ आ गया बच्चों? जैसे देखो है ना, मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल लिखता हूं, क्या कि मेरे पास है, देखो 3 मोल्स ऑफ KBr प्लस S3PO4, मुझे मिल गया K3PO4 और मुझे मिल गया 3 मोल्स ऑफ HBr। बताओ ये रिएक्शन क्या आयोनिक है? बोलो बच्चों आयोनिक है। KBr एक आयनिक कंपाउंड है, चेक करो बेटा, है ना, 3K प्लस एंड 3Br माइनस, 3H प्लस एंड PO4 माइनस। तो बेटा कुछ समझ में आया आप लोगों को? कुछ समझ में आया? पक्का? वेरी गुड, ओके। चलो आगे चलते बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। ये लिया बेटा मैंने, देखो ये मैंने लिया XCF6, इसका मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ। हाइड्रोलिसिस करवाने पे बेटा इस पे ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, यहां पर ये नॉन रिडॉक्स है, कैसे पता लगा? देखो बेटा इस जिनोन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो जिनोन का X मान लो 6 फ्लोरीन है, -6, तो X की वैल्यू क्या है बच्चों, +6 आ गई क्या? +6 आ गई बच्चों, बोलो बेटा। अब देखो ये बात करता हूं मैं XCO3 की, जिनोन का X मानो 3 ऑक्सीजन -6, तो X की वैल्यू वापस 6 आई ना। क्या ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज आया? नहीं आया ना। कैसी रिएक्शन है बच्चों, नॉन रिडॉक्स हुई, नॉन रिडॉक्स होगी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं कहता हूं कि मेरे पास है बच्चों P4O10 6H, और मैंने इससे ये बनाया 4 मोल्स ऑफ S3PO4। एक बात दो बेटा, P4O10 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, निकालो बच्चों। P4O10 में 5 आ रहा है बच्चों। देखो क्या किया, 4 फॉस्फोरस है, 4x, 10 ऑक्सीजन है, तो 10 ऑक्सीजन का मतलब -20, तो x की वैल्यू 5 आ गई बेटा, आ गई। इधर आ जाओ, यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है, 3, एक फॉस्फोरस x, 4 ऑक्सीजन -8, x की वैल्यू 5 आ गई क्या? बोलो बच्चों कोई चेंज हुआ? कोई चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में? नहीं हुआ, है ना। फिर देखो बेटा नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया बेटा, ठीक है, और मैंने इससे ये बनाया CHF और HClO2 बनाया बेटा। अब देखो आप क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, करो बेटा दोनों तरफ, क्या आ रहा है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, बताओ। C आ रहा है दोनों तरफ, चेक करो। देखो क्लोरीन का X, 3 फ्लोरीन है, -1 × 3, तो X की वैल्यू 3 आ गई बेटा। और यहाँ देखो ये 1 क्लोरीन का X, 2 ऑक्सीजन है, -4, तो X की वैल्यू 3 आ गई। एक बार बताओ बेटा, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं E, F और G, है ना, अरुणा किसी का भी चेक करो,
जो इच्छा हो उसका चेक करो, बस चेक सही करना है ना। आप जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो वो कैलकुलेट अच्छे से करना, उसमें गलती मत कर देना। तो बेटा ये कौन सी रिएक्शन हुई, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से। देखो बेटा ये कौन सी रिएक्शंस है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। तो मोस्ट ऑफ आयोनिक रिएक्शंस एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस जो होती हैं वो आपकी बेटा कैसी होती है, नॉन रिडॉक्स। समझ आ गया बच्चों। हाँ? मैंने क्या बोला, श्रिया रेप सवाल किसी का भी चेक कर लो आप, आपको बताओ किसका चेक करना है, किसी का भी चेक कर लो, कर सकते हो आप। मैंने जो आपको जनरल पॉइंट लिखा है ना वो याद करने। ऑक्सीजन का जनरल क्या बताया था, -2, हाइड्रोजन का जनरल +1, हेलोजन का -1। बस इतना ही तो ध्यान रखना है, और तो कुछ ध्यान रखना ही नहीं है। स्टार्टिंग में जो रूल पढ़ाए थे, जैसे बताओ ये मेरे पास IF7 है ना, इससे देखो मैंने क्या बनाया, 7HF एंड HiO4। अब बताओ बेटा, अब आप आयोडीन का चेक करो, 7 आ रहा है क्या दोनों साइड, दोनों साइड 7 आ रहा है, चेक कर लो आप, है ना। इधर भी +7 और इधर भी +7। क्या चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ बच्चों, बोलो, नहीं हुआ ना। अब बताओ आपको लगता है कि सर हमें तो इसका निकाल के दो। अब ऑक्सीजन का कॉमन तो -2 है ही, वो तो दोनों तरफ -2 ही है बेटा, वो तो चेंज होएगा ही नहीं, है ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या, ठीक है चलिए। अब देखो बेटा अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा, देखो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हमें रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग पढ़नी है। तो देखो बेटा, देखो इसमें दो मेथड है। एक मेथड तो होता है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कौन सा मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। तो पहले अपन यही मेथड लेते हैं। देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा मैं, MnO4-1, ठीक है, और मैंने ये लिया आपका SO3-2, ठीक है, Mn+2 SO4-2। इस इक्वेशन को बैलेंस करना बेटा, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस बहुत ही सिंपल है, ऑलमोस्ट सब बच्चों को आता है मेरे हिसाब से। देखो क्या करना है, सबसे पहले आप यहां देखो, ये तो कंफर्म है ना बेटा, देखो कि MnO4-1 किस में जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। इतना तो सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे हिसाब से, आ रहा है बेटा। एक इक्वेशन ये बना दो और एक इक्वेशन ये बना दो, बोलो बेटा, दो इक्वेशन बना देंगे। एक मैंने बना दी ऑक्सीडेशन के लिए और एक मैंने बना दी रिडक्शन के लिए, दो अलग अलग इक्वेशन बना दी। अब देखो बेटा क्या करना है, अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस करने। पहले स्टेप में क्या करना होता है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, है ना, इनको बैलेंस करना होता है। तो देखो बेटा इधर मैग्नीज है, इधर भी मैग्नीज है, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। इधर सल्फर है, इधर सल्फर है, ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, ये तो बैलेंस है। तो अब ये नहीं करना। अब जब ये बैलेंस हो जाए तो नेक्स्ट टाइम आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिस साइड ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है ना, उधर उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देने बेटा। तो देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, इधर एक भी नहीं है, तो क्या करूंगा, देखो बेटा मैं MnO4-1, ये Mn+2 और क्या हो गया 4H2। ये समझ आ गया बच्चों, सिंपल सी बात है,
4 वाटर के मॉलिक्यूल जोड़ दिए मैंने, है ना। अब देखो बेटा, इसमें क्या करोगे, इधर 3 है, इधर 4 है, तो एक ऑक्सीजन का डिफरेंस आ रहा है, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर जोड़ दो बेटा। जोड़ दिया। क्या इतना समझ में आया बच्चों? सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट बैलेंस करना है, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर के मोल ऐड करने। अब देखो, जैसे ही आप वाटर के मोल ऐड करोगे ना बेटा, हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई बच्चा, हाइड्रोजन इम्बैलेंस। देखो कैसे, ये देखो इधर कितनी हाइड्रोजन आ गई बेटा, 8 हाइड्रोजन आ गई। तो हाइड्रोजन को बेटा बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, H+ यूज लेने पड़ेंगे। तो 4H2 का मतलब 8 हाइड्रोजन होगी, तो इस साइड 8H+ जोड़ दूं। जोड़ दिया बेटा, तो जोड़ने से मेरे पास ही आ गया बच्चों। अब देखो, हमने इसको क्या किया, H+ आयन काम में लिए, इसलिए इसको आयन बोल रहे हैं अपन, है ना। इधर देखो बेटा, क्या करोगे, SO3-2 प्लस H2O, इसमें क्या होगा, SO4-2 और इधर 2H+ जोड़ देंगे। हो गया बच्चों, ये कंफर्म है, बैलेंस हो गया। अब देखो बेटा सुनो, अब लास्ट में चार्ज को बैलेंस करना है ना। तो चार्ज की बैलेंसिंग समझ लीजिए कैसे करेंगे। पहले चार्ज काउंट करो बेटा, तो देखो -1 + 8 तो +7 आया, और इधर +2 आया, है ना। तो पहले तो आप एक काम करो, दोनों साइड का डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस आ गया 5 का। अब जितना डिफरेंस आया ना बेटा, उतने इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने, और वो उस साइड जोड़ने हैं जिधर ओवरऑल चार्ज ज्यादा आ रहा हो, है ना। तो बेटा 7 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, कंफर्म है 7 ही ज्यादा है ना बेटा। तो देखो क्या करेंगे, MnO4-1 8H+ जोड़ने हमेशा डिफरेंस के बराबर है, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, ये हो गया बेटा Mn+2 4H2। इधर देखो बेटा, इधर क्या है, -2 और ये -2 +2 0। तो बेटा बताओ, -2 और 0 समझ में आ रहा है, कितने का डिफरेंस आया, -2 और 0 में 2 का डिफरेंस आया बेटा। अब बताओ, -2 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, बताओ बच्चों। 0 बड़ा होता है बच्चों। तो 0 साइड कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा बेटा, जोड़ूंगा। तो देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया SO3H2O, है ना, SO4-2 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अच्छा ये कंफर्म है, एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे में रिडक्शन होगा। तो जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा, और जिसमें रिडक्शन होगा उसमें गेन किया जाएगा। देखो बेटा, पहली वाली रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड है, यानी ये तो रिडक्शन है, और ये ऑक्सीडेशन है बेटा, है ना। अरे समझ में आ गया, बोलो बच्चों। अब देखो, अब क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो, अब अपन दोनों इक्वेशन को ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें और उनको जोड़ दें ताकि दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो बेटा कैसे करेंगे, देखो ए में 5 है और उधर 2 है, तो 5 को कर दो 2 से मल्टीप्लाई और 2 को कर दो 5 से मल्टीप्लाई, तो दोनों तरफ 10 बन जाएंगे बच्चों, दोनों तरफ 10 बन जाएंगे क्या, है ना। तो देखो क्या करेंगे, सुनो, आप इक्वेशन ए को मल्टीप्लाई करो किससे, 2 से, है ना। फिर इक्वेशन बी को मल्टीप्लाई करो 5 से और जोड़ दो। तो देखो बेटा कैसे जोड़ेंगे, ध्यान देना। इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया
तो 2MnO4 माइनस 1 16H प्लस। अब ध्यान रखना, रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट जुड़ेगा, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा, राइट हैंड साइड जुड़ेगा। तो देखो अब इस साइड में ये वाला साइड जुड़ेगा तो जोड़ दो, देखो क्या हो जाएगा बेटा, 5SO3 माइनस 2 5H2O हो गया बेटा, हो गया। और मुझे बताओ क्या हो गया, इधर आ गए आपके 10 इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आ गया बच्चों, आ गया क्या, बोलो। अब देखो, अब लेफ्ट हैंड साइड चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2Mn प्लस 2 है ना, 8H2O, और इधर हो जाएगा आपका 5SO4 माइनस 2 और 10H प्लस, हो गया। और बोलो बेटा क्या हो जाएगा आपके 10 इलेक्ट्रॉन। क्या ये सबको समझ में आया, बोलो बच्चों, ये समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करना है, इधर इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, इधर 16H प्लस है, इधर 10H प्लस है, तो कंफर्म है इधर 6H प्लस रह जाएंगे। क्या आ रहा देखो बेटा, 2MnO4 माइनस 6H प्लस है ना बेटा, 5SO3 माइनस 2। देखो इधर ये 8 है, इधर ये 5 है, तो बेटा ये कंफर्म है कि उस साइड आप क्या करो, CH2 रख दो, है ना, और ये हो गया। देखो ये इक्वेशन एकदम बैलेंस है। अब वापस चेक कर लो, अगर चार्ज बैलेंस हो गया ना तो मान के चलना आपकी इक्वेशन बैलेंस है बेटा। क्या, देखो बेटा सुनो कैसे, ये -2, ये +6, ये -10, ये प्लस का 4 और माइनस का 10, तो बेटा बताओ, इधर बताओ कितना आया आपका, बैलेंस हुई क्या, बैलेंस हो गई बच्चों। देखो इधर कितना आ रहा है, -6, और इधर भी कितना आ रहा है, -6, दोनों तरफ इक्वल चार्ज आ रहा है क्या, बोलो बच्चों, समझ में आया, बोलो, क्लियर है क्या। देखो बेटा मैंने क्या किया, वापस सुन लो ध्यान से, देखो सबसे पहले आप गिवन इक्वेशन को दो पार्ट में तोड़ दो, एक ऑक्सीडेशन की एक रिडक्शन की, दो पार्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देन क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करना बेटा, ठीक है। जब ये एलिमेंट बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर के मॉलिक्यूल का यूज करेंगे। अब जब हमने वाटर के मॉलिक्यूल का यूज किया तो कंफर्म है हाइड्रोजन इम्बैलेंस होगी, और हाइड्रोजन जब इम्बैलेंस हो गई तो उसको बैलेंस करने के लिए बेटा H प्लस का यूज करना है, ठीक है। देन चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को यूज करेंगे। अब जब दोनों इक्वेशन अच्छे से बैलेंस हो गई तो दोनों इक्वेशन को क्या करना है, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है उसके 5 है, तो 2 को तो उससे कर दो और 5 को इससे कर दो, वो दोनों को जोड़ दो बेटा, ठीक है ना, समझ आ गई बात, बोलो बेटा। अब देखो सुनो, इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लगा, समझ में आया बेटा, इसके कितने मोल काम आए, 2 मोल, और इसकी कितने मोल काम आए बताओ, 5 मोल। मैं कह सकता हूं कि 2 मोल MnO4 माइनस 1 ने 5 मोल से रिएक्ट किया बेटा, किया ना, तो बताओ 1 मोल MnO4 साइन कितने से रिएक्ट करेगा, 5/2 मोल से करेगा, क्या करेगा बच्चों, करेगा, समझ में आ गया, बोलो बच्चों, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब बेटा आगे चलते हैं अपन। ये तो एग्जाम्पल हो गया पहला, है ना। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। ये लिया बेटा मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT JEE 2007 के अंदर, है ना। ये कहता है कि आपको बताना है 1 मोल डाइक्रोमेट आयन will react with how many moles of Fe plus, ये बताना है। तो बेटा इसको बैलेंस करना शुरू करो आप, फटाफट करो बेटा, कोशिश करो, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। जल्दी से शुरू हो जाओ। कीजिए बच्चों। वेरी गुड भव्या, वेल डन बेटा। इसका मैं आपको लेटर ऑन एक बहुत सिंपल सा फंडा बताऊंगा, है ना। आपको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा वो। अभी बता दिया तो फिर आप बैलेंसिंग को सीरियसली लोगे नहीं, है ना। इसलिए पहले तो बैलेंसिंग ढंग से सीखो। वेरी गुड सिद्धार्थ जैन। वेरी गुड प्रज्ञा फलोज, देव किशोर व्यास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं अपन। बताओ सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले किसको बैलेंस करें बेटा? क्रोमियम को, है ना। तो देखो बेटा इधर 2 क्रोमियम है, इधर 1 है, ये 2 लगा दिए। अब जब क्रोमियम बैलेंस हो चुका, है ना बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में किसको बैलेंस करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में किसको बैलेंस करेंगे बच्चों? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज लेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर। कितने वाटर? कितने वाटर? 7 वाटर के। देखो इधर 7 ऑक्सीजन है, तो बेटा 7H2 लिख दिया। ऐसा करने पर हाइड्रोजन इंबैलेंस होगी बच्चों, हाइड्रोजन इंबैलेंस होगी। तो क्या करेंगे? 14H प्लस लगाएंगे इधर। देखो बेटा ये लगा दिया मैंने, ये हो गया 14H प्लस, और ये आ गया 2Cr प्लस 3 7H2 हो गया बेटा। अब एक बात चेक करो फटाक से, देखो इधर -2 प्लस 14, यानी ओवरऑल जो चार्ज आया वो आया +12, और इधर आया +6। तो डिफरेंस 6 का आ रहा है। तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे किधर? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? बोलो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो जोड़ दो बेटा, Cr2O7 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr प्लस 3 7H2। इसको दे दिया मैंने बेटा इक्वेशन नंबर 1। आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आसान सी बात है बेटा ये तो। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? Fe+2 और Fe+3, ये बनेगी बेटा। इसमें सब कुछ बैलेंस है, सिर्फ चार्ज बैलेंस नहीं है, नहीं है ना बेटा? चार्ज बैलेंस नहीं है ना बेटा? देखो एक तरफ +2, एक तरफ +3, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो क्या बेटा? जोड़ दिया बेटा, जोड़ दिया। अब देखो बेटा इधर 1 इलेक्ट्रॉन है और इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या सीखा था, है ना। इस इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन को उससे और उस इलेक्ट्रॉन को इससे करना है।
तो देखो क्या होगा कि इक्वेशन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देंगे बेटा। इक्वेशन 1 को तो 1 से करना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Cr2O7 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और 6 Fe+2 है ना। फिर देखो 2Cr प्लस 3 7H2O 6 Fe+3 6 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, है ना। इसका मतलब देखो इसका 1 मोल इसके 6 मोल से रिएक्ट कर रहा है बेटा। तो आंसर क्या आ गया 6। बेटा इसका लेटर ऑन एक मैं बहुत सिंपल सा लॉजिक बताऊंगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी बता दिया ना तो आप इक्वेशन बैलेंस करना छोड़ दोगे फिर, ठीक है ना। हो गया बच्चों, बोलो बेटा, आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब अगला एग्जाम्पल करते हैं बेटा अपन। अगला एग्जाम्पल देखो नेक्स्ट ये लेता हूं मैं। ये बहुत आता है एग्जाम में बेटा, है ना। MnO4 माइनस, ये करो बेटा फटाफट करो आप, इसको करके बताइए बेटा। जल्दी से बैलेंस करो और कोफिशिएंट बोलो आप तो रिएक्टेंट साइड के। वेरी गुड भव्या, बहुत बढ़िया, सही है बेटा। प्रज्ञा ये 10 किसके कोफिशिएंट है? जो आपने 10 लिखा है ये कोफिशिएंट किसके है बेटा? अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा। देखो ये तो अब देखिए बेटा क्या करना है। MnO4 माइनस 1 ये बेटा Mn+2 है। अब मुझे बताओ मैग्नीज तो बैलेंस है ना, ऑक्सीजन बैलेंस करें 4H2O लगा दूं, बोलो। फिर इधर 8H+ लगा दूं और इधर 5 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, लगा दिया बेटा। ये तो बैलेंस होगी मेरे हिसाब से इक्वेशन, ठीक है। फिर देखो ऑक्सिलेट है, ये कार्बन को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 लगा दो और इधर -2 तो इधर 2 लगा दिया, ये लगा दिया। अब देखो बेटा क्या करना है, इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें जोड़ेंगे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई 5 करके। तो देखो बेटा क्या आएगा 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO4 माइनस, है ना, 16H+, ठीक है बेटा। फिर आगे इधर से जोड़ो, इधर से क्या हो जाएगा आपका 5 ऑक्सिलेट, फिर 2 Mn+2 8H2O
और 10 CO2 और 10 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएंगे। देखो बेटा 2MnO4 - 1 16H plus 5 ऑक्सिलेट, ठीक है, 2Mn plus 2 H2O and 10 CO2। अब कई बार क्या करता है एग्जामिनर है ना, इनकी जगह वो क्या करेगा, वो ऐसे लिख देगा कि बताओ x of MnO4 - 1, y of H plus and z of C2O4 - 2, ये है, ठीक है। तो आपको कहेगा कि बताओ वैल्यू ऑफ x, y एंड z, तो निकाल सकते हैं। बस वही था जो अपन ने बैलेंस की, 2 फिर 16 और 5 हो गया बेटा। क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, ठीक है। चलिए अब बेटा ये बताओ मेरे को, इसको बैलेंस करके दो मेरे को। ये बैलेंस कीजिए बेटा, MnO4 - 2 कन्वर्ट हो रहा है MnO4 - 1 एंड MnO2। तो पहले तो बताओ क्या ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है क्या, क्या ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है क्या बेटा, ये डिसप्रपोर्शन है बच्चों, चेक करो। ये क्वेश्चन आपका IIT JEE और नीट दोनों में आ चुका है, और किसी जमाने में जब एम्स का एग्जाम अलग से होता था उसमें भी आया हुआ ये। तो कैसे करेंगे, देखो बेटा सुनो, यहाँ +6 है, +7 है एंड +4 है, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है ना। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। MnO4 - 2, तो ये हो गया बेटा MnO4 - 1, सिर्फ और सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है इसमें, तो ये हो गया बेटा। देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखो बेटा सुनो, सेकंड इक्वेशन में क्या करेंगे, MnO4 - 2 MnO2। तो पहले बेटा देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, एक तरफ 4 है एक तरफ 2 है, तो क्या करूंगा 2H2O लगा दिया बच्चों, बोलो बेटा। अब देखो क्या हुआ, अब इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा 4H+ लगाना पड़ा बच्चों। अब मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, चार्ज देखो बेटा, इधर ओवरऑल चार्ज +2 आ रहा है, इधर ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है, तो इधर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, बोलो बच्चों जोड़ दिए। अब देखो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई और जोड़ देंगे, तो देखो बेटा क्या आएगा 2MnO4 - 2, ठीक है बेटा, फिर 4H+ MnO4 - 2 है बेटा, फिर देखो 2MnO4 - 1, फिर MnO2 एंड 2H2। बोलो बच्चों सही है। अब देखो कि आपके ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बताओ क्या इक्वेशन ये आ गई क्या, 4H+ 2MnO4 - MnO2 एंड 2H2O। तो देखो बेटा इसके 2 मोल है, इसके 2 मोल है और इसका 1 मोल है। 1 मिनट बेटा, मोल हो गए टोटल 3 हो गए इसके ना। हो गया बेटा, टोटल 3 मोल हो गए। तो बताओ 1 मोल से
क्या मिलेगा? 2/3, 1/3। ये सुना है बच्चों? यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है कि 1 मोल MnO4 - 2 से कितने मोल MnO4 - 1 और कितने मोल MnO2 के मिले। ये क्लियर हुआ बच्चों? बोलो बेटा। अरे ये समझ में आया क्या? एकदम आसान है, कुछ नहीं किया मैंने, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा, आगे चलें। अब देखो बेटा, अभी तक हमने जो किया ना वो एसिडिक मीडियम में किया है। अब देखो मैं एक लेता हूं बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। ठीक है बेटा, अब हमें क्या करना है? अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है बेटा बेसिक मीडियम के अंदर। वो कैसे करेंगे वो समझाता हूं मैं आपको। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है, सुनो। एग्जांपल देता हूं मैं, MnO4 - 1। ठीक है बेटा, मैंने लिया I-। ठीक है, एरो के ऊपर लिख दिया OH-। तो OH- का मतलब मीडियम बेस हो ही गया है ना। फिर MnO2 और IO3-। इसको बैलेंस करना बेटा, ठीक है ना। और करना इसमें क्या है? बेसिक मीडियम है। तो अब देखो कैसे करेंगे इसको, समझने की कोशिश करना बेटा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको। देखो क्या करोगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले स्टार्टिंग के स्टेप्स वही है, वही एकदम MnO2। देखो क्या करना है, इधर 2H2O लगा दिया बेटा। ऐसा करते ही हाइड्रोजन इंबैलेंस होगी, होगी बेटा 4H+। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा? ये तो वही है ना बेटा। अब क्या करना है? अब क्या करना है बेटा? एड OH- ions on either side of equation। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है? अब जितने H+ है ना बेटा, उतने के उतने OH- आयन को दोनों साइड जोड़ने है ना। आगे लिख देता हूं, एंड एडेड नंबर ऑफ OH- ions will always equal to H+, है ना बेटा। अब क्या करेंगे? देखो जितने आपने H+ जोड़े ना, उतने के उतने OH- दोनों साइड जोड़ने। देखो बेटा कैसे, 4H+, 4OH-। ठीक है बेटा, ये किया मैंने। MnO2, 2H2O एंड 4OH-। लिख दिया बेटा। ये समझ में आया? देखो दोनों तरफ मैंने OH- आयन जोड़ दी। क्या ये क्लियर है बच्चों? मैंने दोनों तरफ OH- आयन जोड़ दिए। अब देखो बेटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? 4H+ एंड 4OH-। वाटर लिख सकता हूं ना बेटा। तो देखो ये बन गया, ये बन गए आपके 4 वाटर बन गए बेटा। अब देखो इधर 4 वाटर है, इधर 2 वाटर है। तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 2 वाटर बच जाएंगे? तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2H2O MnO4 - 1 MnO2 एंड 4OH-। क्या इतना समझ आया बच्चों? बोलो बेटा, इतना समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो इधर चार्ज बच्चों -1 है, इधर -4 है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है। अब बताओ 3 इलेक्ट्रॉन किस साइड जुड़ेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन किस साइड जुड़ेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। बोलो बच्चों, है ना। लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दूं? तो देखो बेटा मैंने इधर
3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए बेटा, बोलो। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, आ गया बेटा। अब देखो अब क्या करना है, अच्छे से समझो। अब क्या करेंगे, जो सेकंड इक्वेशन थी I माइनस, उस I माइनस को कन्वर्ट करेंगे IO3 माइनस में, कर रहे हैं बेटा। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐसा करूंगा क्या, 3 मोल्स ऑफ वाटर, बोलो बेटा ये सही है क्या, फिर 6 मोल्स ऑफ H+। यहां तक दिक्कत है क्या, यहां तक दिक्कत है क्या बच्चों, नहीं है। अब क्या करूंगा बताओ, अब बताओ क्या करूंगा, बेसिक मीडियम में 6OH क्या करने, किधर जोड़ने, किधर जोड़ने बोलो, आइदर साइड, दोनों साइड, ये ध्यान रखना, दोनों साइड जोड़ने, दोनों साइड, वापस सुन लो, दोनों साइड, ये ध्यान से सुन लेना। तो देखो बेटा क्या होगा कि I माइनस 3H2O 6OH IO3 माइनस 6H प्लस 6OH माइनस, बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे बच्चों 6 वाटर, इधर 3 वाटर है ना, तो क्या बच गया, देखो I माइनस 6OH क्या मिल गया बेटा, IO3 माइनस और 3H2, कंफर्म है बेटा। अब बताओ बेटा, हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, तो देखो बेटा इधर तो चार्ज आ रहा है माइनस, इधर आ रहा है -1, आ रहा है बेटा, बोलो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 6 का। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, किधर जोड़ू 6 इलेक्ट्रॉन, राइट हैंड साइड, इधर जोड़ेंगे बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ये आगे इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ इस इक्वेशन में बेटा 3 है, इसमें 6 है ना, तो एक काम कर दो क्या कि इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी बराबर हो गए ना इलेक्ट्रॉन, हो गए ना। और यहां आप चाहो तो ऐसे कर दो कि इक्वेशन 1 को आप करोगे 6 से और 2 को करोगे 3 से, तो लेटर ऑन वापस आपको काटना पड़ेगा भाई, 3 और 6 रेशियो तो आ जाएगा ना बेटा, अरे रेशियो तो वही आ गया वापस, बोलो। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इक्वेशन जो 1 है उसको मल्टीप्लाइड करेंगे किससे बेटा, 2 से, और इक्वेशन 2 को आपको 1 ही रखना है, बोलो बेटा। अरे समझ में आया आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि सर आपने ऐसा क्यों किया, देखो आप कहते हैं कि सर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 6 से, फिर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, तो बेटा 6 और 3 रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा ना, अरे आ जाएगा बेटा, बात एक ही है ना, बोलो, अरे बात एक ही है। तो अब देखो इसको करो और फटाफट लिखो, तो देखो बेटा क्या आ गया, 4H2O है ना, 2MnO4 माइनस है बेटा, फिर आपका 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर I माइनस 6OH, फिर क्या हो गया, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2MnO2 है ना, 8OH माइनस, फिर IO3 माइनस 3H2O एंड 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, इधर 4 है, इधर 3 है, इधर 1 बच जाएगा, इधर 6 है, इधर 8 है ना, इधर 2 बच जाएंगे, बोलो। तो देखो बेटा क्या करेंगे अपन, ध्यान दीजिए, 2MnO4 माइनस है ना बेटा,
इधर बच गया H2O I माइनस, ठीक है, क्या बचा 2MnO2 है ना बेटा, फिर 2OH माइनस, फिर IO3 माइनस। क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई बच्चों? बोलो बेटा, क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? चेक कर लो आप, दोनों तरफ चार्ज देखो, दोनों तरफ चार्ज बताओ बेटा, दोनों तरफ चार्ज, रिया सहगल -3 है बेटा, रिया सहगल -3 है बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो हमने इसको किया, ये समझ में आ गया बेटा? आ गया समझ में? बोलो, आ गया? अब देखो, एक मेथड, एक बच्चा ऐसे बोलता है कि सर मान लो हम क्या करें, पहले एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग इसको क्या कर ले, बैलेंस कर ले, एंड जब दोनों इक्वेशन को जोड़ देना तो उसके बाद में OH माइनस साइन ऐड कर दें। ये क्या बोल रहा हूं मैं आपको करके दिखाता हूं इसको कि क्या उससे हो सकता है क्या। देखो बेटा सुनो, इसी इक्वेशन को मैं वापस उठाता हूं बेटा, है ना, इसी इक्वेशन को, और अपन देखते हैं कि जो बच्चे के एक दिमाग में आता है ना, वो समझाता हूं मैं आपको। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि पहले है ना, आप इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करके जोड़ दो, मतलब एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लो आप, है ना। अपन इसको किस मीडियम में बैलेंस करेंगे, किस मीडियम में बेटा, एसिडिक मीडियम है। और जब वो इक्वेशन बैलेंस हो जाए ना, फिर आप उसमें क्या करो, OH माइनस साइन जोड़ दो। तो चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। तो देखो बेटा, करते हैं अपन, MnO4 माइनस, है ना, MnO2 क्या किया, 2H2O, 4H प्लस और 3 इलेक्ट्रॉन। बोलो बच्चों, एसिडिक मीडियम में तो बैलेंस होगी क्या, एसिडिक मीडियम में तो बैलेंस हो गई, हो गई बेटा, ठीक है। अब देखो, ये मेरे पास I माइनस IO3 माइनस, क्या 3H2O 6H प्लस है बेटा। अब क्या करना पड़ेगा, आप देखो, इधर आपको 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे, क्या कितने जोड़ने पड़ेंगे, एक मिनट चेक करो, देखो -1, और इधर कितना चार्ज आ रहा है, इधर आपका आ रहा है प्लस का 5, तो डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, तो मुझे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अब देखो बेटा, इधर 6 है, इधर 3 है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, और जोड़ो बेटा। तो देखो क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8H प्लस, है ना, 2M माइनस 1, इलेक्ट्रॉन मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, और फिर 3H2O, है ना, I माइनस, फिर 2MnO2। तो इक्वेशन 1 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 2 के बजाय ये क्या हो गई, ये हो गए आपके 4H2O और IO3 माइनस, है ना, 6H प्लस, ठीक है, हो गया। अब मुझे बताओ बेटा, फाइनली क्या बचा मेरे पास, देखो 2MnO4 माइनस, इधर 8H प्लस है, इधर 6 है ना, इधर 3 और इधर 4, तो मैं कह सकता हूं कि इधर आपके 2H प्लस बच गए बेटा, 2H प्लस बच गए, और ये I माइनस, फिर 2MnO2 है बेटा, और H2O और IO3 माइनस। अभी तक बेटा
अपन ने इसको इस तरह से बैलेंस किया है, कर दिया एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस कर दिया बेटा, एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग। अब देखो बेटा, आप यहां पकड़ो, कितने H प्लस है, कितने H प्लस है बेटा, 2H प्लस। तो जितने H प्लस है ना, उतने के उतने OH माइनस दोनों साइड जोड़ो। क्या करोगे, देखो जोड़ते हैं बेटा, 2MnO4 माइनस 2H प्लस 2OH माइनस, ये I माइनस हो गया, 2MnO2, ठीक है, H2O और IO3 माइनस। अब बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा 2H2O बन गया। तो फाइनली इक्वेशन क्या आई, देखो 2MnO4 माइनस H2O I माइनस, है ना, 2MnO2 और IO3 माइनस 1। अब चेक करो कि क्या ये इक्वेशन आपकी, एक मिनट, बैलेंस है क्या, ये तो बैलेंस नहीं लग रही है ना। हाँ, प्रोडक्ट साइड अपने को OH और जोड़ने थे ना, ये जोड़े नहीं, ये देखो जोड़ दिया बेटा। अब बैलेंस है क्या, बैलेंस है बच्चों, बैलेंस है, देखो चेक करो। अब क्या ये इक्वेशन वही आई है क्या, देखो ये जो इक्वेशन थी बेटा जो अपन ने बैलेंस की थी, ये देखिए यहां पर दिख रहा है, ये की थी अपन ने 2MnO4 माइनस 1 H2O I माइनस, और देखो वापस नीचे भी क्या आई, देखो ये आई है 2MnO4 माइनस H2O I माइनस, फिर 2MnO2 2OH माइनस IO3 माइनस, वही आ गई, आ गया ना। तो बेटा समझ में आया क्या करना है, अरे समझ में आया क्या नवाबों, बताओ। आप चाहो तो पहले एसिडिक मीडियम के अकॉर्डिंग बैलेंस कर लो, फिर क्या करना है बताओ, फिर क्या करना है, आपको OH माइनस आयन जोड़ने, कितने जोड़ने, कितने जोड़ने, कितने OH माइनस आयन जोड़ने हैं बच्चों, इक्वल टू H प्लस आयन, और कहां जोड़ने हैं, किधर, बोथ साइड, ठीक है बेटा, ओके। तो अब बताओ बेटा, ये जो इक्वेशन आई थी ना एक ऊपर थोड़ी देर पहले, ये वाली इक्वेशन, ये देखो, ये दिख रही है, ये दिख रही है बेटा, इस इक्वेशन को देखो आप, इस इक्वेशन में बताओ कि मुझे अगर इसको बेसिक मीडियम में लाना है, किस मीडियम में लाना बेटा, बेसिक मीडियम में, तो क्या करूं, फटाक से बता दो, जल्दी से बोल दो। हाँ, 4OH माइनस आयन बोथ साइड, बस खत्म हो गया मामला। तो देखो बेटा क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मैं लिखूं, वापस लिखता हूं, देखो बेटा ये लिखा 3MnO4 माइनस 2, है ना बेटा, ये थी 4OH माइनस, हाँ बेटा, फिर MnO4 माइनस, ये देखो ये वाली इक्वेशन ले रहा हूं मैं, है ना, ये 2MnO2 और क्या आया था, है बेटा, है, ये तो है एसिडिक मीडियम है, ठीक है। अब बेसिक मीडियम में बैलेंस करने, एक मिनट बेटा मैंने क्या कर दिया, OH प्लस, अब दोनों साइड अपने को जोड़ना है बेटा, OH प्लस 2MnO4 माइनस 1 MnO2 2H2O एंड 4OH। तो देखो बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचा बेटा, देखो 3MnO4 माइनस 2 2H2O 2MnO4
-1 2 and 4OH -1। क्या दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है बच्चों? दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है बेटा, कंफर्म बैलेंस है बच्चों। अब सुनो मैंने किया क्या, समझ में आया आपको? देखो बेटा कौन सा सही लगा मेरे हिसाब से? ये ठीक है ना कि लास्ट में जोड़ दो ना, लास्ट में जोड़ दो, ज्यादा बेटर है, लास्ट में ले जाके जोड़ दो। तो क्या करना है, देखो बेटा सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अदर एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर अदर एलिमेंट, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हाँ वैभव गुलेरिया, वही सेम प्रोसेस हो जाएगा। बेसिक को वापस एसिडिक में लाना है, उल्टा कर दो, है ना। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ ऐड करेंगे, ठीक है। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या होगा कि जो आपके दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन आए उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है। बेसिक मीडियम में क्या करना है, पहले आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर लो और जितने H+ फाइनल इक्वेशन में आते हैं उतने H+ रिएक्शन के दोनों साइड जोड़ दो। जोड़ दोगे, दोनों साइड जब आप जोड़ दोगे तो जिधर से H+ और OH- ना आ रहे हैं उनको जोड़ के वाटर बना देना। आपको समझ में आ गया क्या? बोलो। अब बताओ अगर बेसिक मीडियम से वापस एसिडिक मीडियम आना बेटा तो क्या करेंगे बताओ? अगर बेसिक से वापस उल्टा एसिडिक माना है तो क्या करूंगा, जितने OH- है ना उतने H+ आयन अब दोनों साइड जोड़ दो। समझ आ गया? अरे समझ में आ गया? बात वही चलेगी, जितने OH- आयन है उतने H+ आयन दोनों साइड जोड़ दो बेटा। क्लियर है क्या? अब देखो बेटा इसके जो स्टेप्स है ना, मैं आपको जो नोट्स सेंड करूंगा प्रिंटेड नोट्स उसमें लिखे हुए होंगे, तो वो टाइम अभी मैं यहाँ खराब नहीं करूंगा, है ना, लिखने वाला। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ गई, वो उसमें से देख के आप लिख लेना। बाकी याद हो गया होगा कि कैसे करना है? अरे याद हो गया क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, नोट्स में लिखा होगा तो आप उसमें कर लेना। ये तो हुआ बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब करेंगे बेटा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब बेटा हमें बैलेंस करना है इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, ठीक है ना। अब अपन अलग लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब हमारी हेडिंग अलग है बेटा, ये मेथड उससे अलग है। अब कैसे करेंगे ये समझाता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। देखो पहले पढ़ा था आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, अब पढ़ रहे हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको समझाता हूं कैसे। देखो बेटा ये इसी इक्वेशन को अपन वापस ले लेते हैं बेटा, ले लिया। अब इसको अपन कौन से मेथड से बैलेंस कर रहे हैं बच्चों बताओ? कौन से मेथड से बैलेंस कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ध्यान रख लेना, अब ध्यान ये रख लेना, ठीक है ना। तो करना क्या है, देखो बेटा सुनो, ये मेथड आपको ज्यादा इजी लगेगा, देखना आपको। ये किया बेटा। अब देखो बेटा इधर मैग्नीज +7 में आएगा, +2 में आएगा। चेंज कितने का है बेटा? 5 का आ गया, आ गया। इधर देखो ये +4 है, ये +6 है। चेंज कितने का आ गया? 2 का आ गया, आ गया, आ गया बेटा। अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। तो देखो इस 5 को तो मल्टीप्लाई इससे करना है और क्या करना है, इस 2 को
मल्टीप्लाई इससे करना है बेटा, और दोनों को जोड़ देना है। समझ आ गया क्या? इसका चेंज उसको मल्टीप्लाई और उसका चेंज इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? करो बेटा, देखो सुनो। तो ये तो हो गया 2MnO4 माइनस, और जोड़ना है तो रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट जुड़ेगा। पहले इतना समझाया बच्चों, बोलो। रिएक्टेंट साइड रिएक्टेंट जोड़ा, प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट जोड़ा, जोड़ दिया, समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब है ना आपका एलिमेंट तो बैलेंस है, ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, चेक करो आप, आपकी ऑक्सीजन इम्बैलेंस है। चेक करेंगे कैसे? देखो देखो बेटा, यहां कितनी होगी? 8 ऑक्सीजन तो यहां आ गई, और यहां कितनी आ गई? 15 ऑक्सीजन यहां आ गई। टोटल हो गई बेटा 23। इधर देखो, इधर कितनी आ गई? इधर आ गई 20 ऑक्सीजन। बैलेंस नहीं है ना बेटा? बैलेंस नहीं है ना? इम्बैलेंस है। कितनी इम्बैलेंस है? कितनी इम्बैलेंस है? 3। तो जिधर कम पड़ रही है ना, उधर कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? वही बेटा, वाटर है हमारे लिए जिंदाबाद। तो देखो बेटा क्या होगा, 2MnO4 माइनस 5SO3 माइनस 2, है ना बेटा? 2Mn प्लस 2, 5SO4 माइनस 2 एंड 3H2। हो गया? हो गया बेटा? अब जैसे आपने इधर है ना वाटर जोड़े ना, तो बेटा कौन इम्बैलेंस हो गया? कौन इम्बैलेंस हो गया? हाइड्रोजन। कितनी इम्बैलेंस होगी? कितने इम्बैलेंस होगी? 6। तो इधर क्या करो आप, इधर 6H प्लस जोड़ दो। अब ये चेक कर लो बेटा, ये इक्वेशन बैलेंस है आपकी, ये इक्वेशन बैलेंस है, चेक करो आप। देखो कैसे? देखो बेटा, प्लस का 6, माइनस का 2 और माइनस का 10 है बेटा। तो इधर आ रहा है माइनस का 6, यहां देखो प्लस का 4 और माइनस का 10, तो इधर भी क्या आ रहा है? माइनस का 6 आ रहा है। समझ में आया क्या किया बेटा मैंने? बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज निकाला, फिर इसके ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज उसको मल्टीप्लाई किया, और उसका इसको किया, दोनों को जोड़ दिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेटा क्या काम मिलेंगे? बोलो, वाटर काम मिलेंगे। और H को बैलेंस करने के लिए H प्लस काम मिल लिया। आ गया समझ में? होगी ना बैलेंस? हो गई बच्चों? चलो, इसमें देखो हमने बिना इलेक्ट्रॉन के कर दिया बेटा, कर दिया ना? अब देखो बेटा, इसमें ना जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो यहां होती है। देखो बेटा, यहां है ना आप सबसे बड़ी गलती करते हो। देखो कैसे, ये बैलेंस करके बताओ। इसको बैलेंस करना बेटा, है ना? इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इसमें ना बच्चे बहुत गलती करते हैं। ये Cr प्लस 3 बेटा, Cr प्लस 3। देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। Cr2 माइनस 2, और यह है Cr प्लस 3। एक बात बताओ बेटा, यहां पर अपन ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल रहे हैं? बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकाल रहे हैं? क्रोमियम का। तो अब एक बात ध्यान से सुनना, जिस एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो ना, पहले वो तो बैलेंस करो ना बेटा। समझ में आ रहा है? अगर वही आपने बैलेंस नहीं किया तो गलत हो जाएगा। देखो, एक तरफ 2 क्रोमियम, एक तरफ 1 क्रोमियम, तो गलत आएगा आंसर बेटा। तो ये देखो सुनो, आपने क्या किया, आपने ये बोल दिया कि इधर आपका 6 आ गया, इधर आपका 3 आ गया, है ना? लेकिन
अगर आप ये डिफरेंस निकालोगे ना, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? देखो क्या करना चाहिए आपको कि एक तरफ 2 क्रोमियम, एक तरफ 1 क्रोमियम, तो आप ऐसे करो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया मैंने ऐसा क्यों बोला? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब दोनों तरफ क्रोमियम बैलेंस है, दोनों तरफ क्रोमियम बैलेंस है क्या बेटा? तो ये जो 6 आया ना, वो 1 क्रोमियम का आया बेटा, 6 1 क्रोमियम का आया। तो मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2। अरे x आया है ना, तो वो तो क्रोमियम का है ना बेटा। अरे ये समझ में आया बेटा? आप इसको क्या लिखते हो देखो, 2x माइनस 14 माइनस 2, तो x की वैल्यू 6, तो x तो एक ही क्रोमियम का है ना। अरे बच्चों समझ में आया? बोलो। अब बताओ ये डिफरेंस कितने का हुआ? ये डिफरेंस 6 का हो गया बच्चों। ओके, अब देखो बेटा, ये Br माइनस है और ये Br2 है। अब क्या करूं, पहले किसको बैलेंस कर लूं? ब्रोमीन को बैलेंस कर लू ना, कर लू बेटा। अब देखो, -1 इंटू 2, 0 इंटू 2, कितने का डिफरेंस आया बेटा? बोलो। 2 का डिफरेंस आया क्या? आया बेटा? आया बच्चों। अब देखो क्या करना है, इधर 6 है, इधर 2 है, तो सिंपल रेशियो में बोल सकता हो क्या, 3 और 1? बोलो बच्चों। एक तरफ डिफरेंस 6 है, एक तरफ 2 है, तो ऐसा बोल सकता हूं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बेटा? देखो, इसको तो मैंने इसको तो मैंने मल्टीप्लाइड किया 1 से, और इसको मैंने किया 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6Br माइनस, और क्या हो गया? बोलो। 2Cr प्लस 3, है ना, और क्या हो गया? 3Br2। ये सुनाया बेटा? अरे ये मैंने 6 और 2 को सिंपल रेशियो में लेके सोल्व किया बेटा। अब बताओ, अब बताओ बेटा, ऑक्सीजन इम्बैलेंस है ना, ऑक्सीजन इम्बैलेंस है बेटा, कितनी? 7। तो इधर फटाक से 7H2O लगा दो। ऐसा करते ही हाइड्रोजन इम्बैलेंस हो गई। अब है ना, कोई इलेक्ट्रॉन मत जोड़ देना इसमें। अब देखो बेटा, चेक करो, क्या ये बैलेंस हो गया? क्या ये बैलेंस हो गया क्या? देखो कैसे, देखो बेटा, प्लस का 14, माइनस का 2, माइनस का 6, तो प्लस का 6 आ गया बेटा, और इधर भी प्लस का 6 आ गया। आ गया बच्चों? बोलो बेटा। अब देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें ध्यान रखने वाली बात समझ में आई आपको? ध्यान क्या रखना है कि जिस एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हो, वो पहले बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं बना तो पंगा हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया? अब देखो, ये जो मेथड है ना बेटा, मॉलिक्यूलर इक्वेशन को बैलेंस करने में बहुत काम आता है। ये तो अभी आयनिक है, तो आयनिक है ना, बैलेंस करना इजी होता है बेटा। आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत इजी है। जैसे देखो, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, कॉपर HNO3, है ना। अब इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है। ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है बेटा, है ना। ये मैं आपको देता हूं, आप एक काम करना, इनको घर पे ट्राई करना, नहीं तो मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा। देखो, जिसको मॉलिक्यूलर इक्वेशन बैलेंस करनी आ गई ना, उसको केमिस्ट्री में आगे दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको ट्राई करना, जितना आप ट्राई कर सकते हो आपको फायदा होगा बेटा, है ना। जितना आप इसको खुद से करोगे तो फायदा होगा, क्योंकि लेटर ऑन है ना, जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे ना,
तो वहां पर पी ब्लॉक में ये चीजें बेटा आपके सामने आने वाली है, ये चीजें आपके सामने आएगी। ये है ना, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे बेटा, ठीक है, करेंगे आप इसको, ट्राई करेंगे बेटा, बोलो। ये लिखा है बेटा मैंने, ये 4 एग्जांपल, ठीक है। इन चारों एग्जांपल को, ये देखो मोलिकुलर है, आयंस कहीं भी नहीं है बेटा। इन इक्वेशन को बैलेंस करना आपको, है ना, आप ट्राई करना, है ना, आप इसको ट्राई करना कि ये कैसे होगा, क्या होगा। बाकी मैं कल एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है। मैं अभी आपको पीडीएफ सेंड करता हूं बेटा, पीडीएफ सेंड करता हूं।